देखिए भाई इसमें क्या कह रहे हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन बी 5 यूनिट, है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस दे रखी इन्होंने कितना 5, मान लो कुछ भी ऐसे बना लेते हैं अपन, ठीक है भाई। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है कितनी, 5 यूनिट, ठीक। आगे बोला है अ पॉइंट पी लाई बिटवीन द लाइन एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन से अपन देखें तो पी पॉइंट एक यूनिट की डिस्टेंस पे, मान लो ये रहा थोड़ा सा, है ना, ये देखो ये 1 यूनिट की डिस्टेंस पे ले लिया। आगे बोला एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर इज फॉर्म सच दैट क्यू लाई ऑन वन ऑफ द पैरेलल लाइन while आर लाई ऑन द अदर, अच्छा अलग अलग पे लेना है तो ये बताना है आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है आपको, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, मान लो ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है भाई। ऐसे करके आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, जो भी है मतलब, अब है ना, मान लो ये हो गया पी क्यू आर, तो हमें ये निकाल, अच्छा इक्विलेटरल एंगल बराबर होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, सारे एंगल 60 60 60 होंगे। अच्छा ये वाली जो लेंथ है अपनी कितनी बनेगी, 4 यूनिट बनेगी, है ना, ठीक है भाई। तो अब कुल मिला के हमें यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर निकाल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की कोई इस तरीके से साइड अगर निकाल सकते हो आप तो निकाल लो, उससे अपना काम हो जाना चाहिए। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू अगर जाएं कहीं शिफ्टिंग करके ओरिजिन पे तो कैसा रहेगा, सही रहेगा वैसे तो, कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं। एक सेकंड थॉट दे रहे हैं, आप चाहें तो करके भी देख लेना मेरे ख्याल से, क्योंकि लेंथ ही निकालनी है इसकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे क्या है। किसी भी मान लो ऑरिजिन पे शिफ्ट कर दिया, सपोज आर को कर दिया, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली सारे कोऑर्डिनेट निकल आएंगे और फिर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बन जाएगा, है ना। तो एक तरीका ऐसा भी आप देख सकते हो। दूसरा अगर अपन देखें, दूसरा चलो ऐसे एक बार देख लेते हैं। थीटा से खेल लेते हैं, है ना। थीटा से कैसे खेलेंगे, मान लो ये मैंने थीटा एंगल ले लिया कुछ, है ना, तो ये 90 होगा, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना, और ये एंगल कितना है 60, और ये टोटल पाई होगा, तो ये एंगल भी बचा कुचा जो है वो मेरा निकल के आ जाएगा, मतलब इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल में अपन बात कर पाएंगे, इसलिए अपन ये सब कर रहे हैं, और के सारे दो लाइन भी आ जाएंगी, मतलब दो साइड भी आ जाएंगी, कौन कौन, पी आर एंड पी क्यू, और उनको इक्वेट करके वहाँ से कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। तो ये एंगल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा भाई, पाई बनना चाहिए, तो 30 प्लस थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एम, और इसको एन बोल देते हैं, पी एम आर, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या क्या है सामग्री, इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, तो कॉस ले लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, है ना, हालांकि साइन भी ले सकते थे, चलो अब कोई नहीं, मतलब साइन ले लो आप तो सीधे, यहाँ तो थीटा है ही ना इसमें, 4 ये हो गया और ये हो गया, तो साइन थीटा अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 4 बटे पी आर, तो यहाँ से पी आर जो आ गया वो कितना आ गया, 4 कोसेक थीटा, है ना भाई, ये ठीक लग रहा है, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप इधर से भी निकाल लेते हैं, है ना, देखो भाई कैसे, इन ट्रायंगल क्यू एन पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये एंगल से यूज करेंगे, तो हमारे पास एक तो ये है और इसको यूज करना है, तो कॉस, कॉस ऑफ 30 प्लस थीटा बराबर क्या बोलते हैं इसको, 1 अपॉन ये पी क्यू, ये देखो, तो पी क्यू अपने पास कितना आ गया बढ़िया, सेक 30 प्लस थीटा, है ना भाई, ये देखो ऐसे करके आ गया। अब अगर अपन इसमें देखें तो आगे की कान चीजें देख सकते हैं, मतलब ये दोनों इक्वेट कर दो आप तो, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 कोसेक थीटा मतलब 4 अपॉन साइन थीटा बराबर सेक ऑफ दिस मतलब 1 अपॉन कॉस ऑफ 30 प्लस थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, 30 प्लस थीटा ऐसा करके, है ना, इसको इधर कर दो आप तो 4 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, कॉस 30 हो जाता है कितना, √3/2,
इंटू कॉस थीटा आएगा माइनस साइन ऑफ 30 और साइन ऑफ, तो ये ऐसे करके आ जाएगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, साइन ऑफ थीटा, ये देखो। हाँ यहाँ से देखो थीटा निकलेगा, ये 2 से आपने क्या किया, 2 बढ़ा दिया, तो ये आ गया 2√3 कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तो ये देखो टेन थीटा आ गया बढ़िया से। टेन थीटा बराबर आ गया कितना, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, 1/2 कट गया, 2 जो है वो -2, ठीक है बढ़िया। टेन थीटा अपने पास कितना आ गया भाई, 2√3/3, है ना, सही। कुल मिला के ऐसा भी लिख सकते हो आप, 2/√3, है ना। तो ये थीटा निकल आया अपने पास, टेन थीटा निकल आया। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन को ये निकालना है, क्या नाम है इसका, क्यू आर। हालांकि अब तो कहीं से भी निकाल दो आप, तो जैसे ये पी आर से निकाल दो आप, मतलब पी आर क्यू आर तो सब बराबर ही है ना, तो इसको आप पी आर स्क्वायर से भी निकाल सकते, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 16 कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना, नीचे आ जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये अगर थीटा है और ये 2 है, ये √3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, √7 आ जाएगा ये, ठीक है भाई, 4 और 3 7, √7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16/साइन थीटा, यहाँ से कितना आएगा, 2/√7, मतलब 4/7। ये देखो 4 चौक 16, 7 चौक 28, 28 जो है अपना आंसर बनना चाहिए मेरे ख्याल से। यही आ रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ अपन ने नहीं करी है।